हाँ, तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है और हम कर रहे हैं रीडिंग जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सो शुरुआत करेंगे हम डायरेक्टली टैरो से और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ मैच हो सकती हैं, तो अपने जो परिस्थितियां हैं उसके ऊपर ध्यान देना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट हुए, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। हम कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये है प्यारा सा डेक और देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लाइंस बनाते हैं। पहला जो कार्ड है वो है डेथ का कार्ड यानी कि स्कॉर्पियो का साइन। ठीक है, चलो सेकेंड जो कार्ड मिला है अगेन वो है मेजर अरकाना का बहुत ही खूबसूरत कार्ड। ठीक है, द मून यानी कि पाइसिस। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस पर कैप्रिकॉर्न। ठीक है, हमें फ़िलहाल यहाँ पे 3 कार्ड्स मिल चुके हैं। एक और लाइन हम बनाते हैं, मिला यहाँ पे द मैजिशियन। ठीक है, सो मेजर अरकाना का एक प्रमुख कार्ड, साथ में है अगेन मेजर अरकाना का एक कार्ड टेम्परेंस सेक्रेटेरियस। ठीक है, फिर है यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे आ चुका है स्ट्रेंथ यानी कि लियो और एक चुनते हैं जो कि है द फूल। तो काफ़ी सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, सो देखो आप इनमें से किसी भी एक को चुन सकते हो। ठीक है, आपको भी ऊपर की लाइन चुननी है तो भी ठीक है, आपको नीचे की लाइन चुननी है तो भी वो ठीक है। ओके, सो हम ऐसा कह सकते हैं कि मे बी कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से हैं, कुछ मैसेजेस आपकी तरफ से हैं। ठीक है, या फिर ये आपका पास्ट और ये आपका प्रेजेंट है, या फिर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, आप जैसे भी इसको समझें उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, शुरुआत में हम ऊपर की लाइन देखते हैं। देखो इस व्यक्ति के हिसाब से बिकॉज हम यहाँ पे काफ़ी सारा बदलाव देख रहे हैं। ठीक है, एंड बदलाव के साथ साथ इस पर्सन की जो मानसिक अवस्था है, जो इमोशंस हैं वो यहाँ पे देखे जा रहे हैं। ठीक है, देखो अगर ये बातें इस पर्सन को कहनी है तो वो कुछ इस तरह से कह सकता है कि भाई मैं बदलाव से नहीं डरता। ठीक है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई बदलाव हो रहा है इस वजह से ये पर्सन अब पीछे हट रहा है या फिर बात कम कर रहा है या फिर अब डरने लगा है, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कुछ लोग परिस्थितियों से मेल खाने के लिए अपना समय लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी की परीक्षा है तो कुछ लोग जो है वो शांत बैठते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं ताकि स्ट्रेस दूर हो जाए, कुछ लोग गाने गाते हैं, है ना। तो हर एक का एक अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग दूसरों से बातें करते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई मैं अपने ऊपर कोई भी बर्डन नहीं ले रहा। ठीक है, मतलब अगर कोई बदलाव हो रहा है तो मैं उस बदलाव से, देखो बदलाव से हर कोई खुश होता है ऐसा नहीं। कई बार कुछ बदलाव पहले पहले अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में या तो उनकी आदत हो जाती है या फिर लोग उसको स्वीकार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि देखो अगर आपको लग रहा है कि मेरे इमोशंस जो है वो इस बात से खफा हो गए या फिर इस बात से अफेक्ट हो गए हैं कि कुछ बदलाव ज़िंदगी में होने जा रहा है और मैं उससे नाखुश हूँ, तो ऐसा नहीं। मेरे इमोशंस अपनी जगह है और जो परिस्थिति है वो अपनी जगह है। ठीक है, मतलब ये पर्सन परिस्थिति से 2 हाथ करना जानता है। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन परिस्थिति से भाग रहा है या फिर आपको कहेगा कि नहीं भाई आपको ही अब सब कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, मैं इसमें आपका सपोर्ट नहीं कर पाऊंगे, तो यहाँ पे इनके हिसाब से आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, देखो इनका एक सिंपल कहना है कि भाई जहाँ पे इनसे बन पड़ेगा, ठीक है, वो सब ये कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जितना इनके हक में है, जिनका इनके हाथ में है, वो सब चीज़ें वो हैंडल कर पाएंगे। बाकी जो आपका काम है या फिर जो आपको हैंडल करना है वो आप खुद हैंडल कर सकते हो। ठीक है, मतलब मान लो किसी परिस्थिति से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है या फिर मे भी आपको लग रहा है कि भाई अब शायद आपको कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो देखो ये पर्सन करके भाई मैं जब तक मैं हैंडल कर पाऊँगा या फिर कर पाऊँगी, मैं हैंडल कर पाऊँगा अपनी तरफ से। ठीक है, बाकी तो आपके ऊपर है कि आप अपनी तरफ से बातों को या फिर जज्बातों को कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जज्बात ये एक और वर्ड डाल रहे हैं, तो मे बी मान लो कि ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं अपने जज्बातों को हैंडल कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ,
मतलब अगर आपसे दूर भी रहे तो इनका मतलब ये नहीं कि भाई मैं आपसे दूर जा रही हूँ या फिर अब कोई थर्ड पर्सन है मेरी ज़िंदगी में, नहीं। मैं आपके बारे में पहले भी सोचता था, आगे भी सोचता रहूँगा, ठीक है। तो अगर कुछ बदलाव हो रहे हैं तो इससे इस पर्सन को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनके इमोशंस अपनी जगह पे है, जो बदलाव है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो इनकी निष्ठा है वो वही रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकंड जो हमें लाइन मिली है, जैसे मैंने कहा आप इसे या तो पास्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर कर सकते हैं, या फिर कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से कुछ आपकी तरफ से, ऐसे भी इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे हल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब इस लाइन में हमें काफ़ी सारे हल दिखाई दे रहे हैं कि भाई चीज़ें जो है वो सोल्यूशन दिखा रही है, ठीक है। मतलब अगर आपको लग भी रहा है ना कि अब शायद हालात बेकाबू हो भी गए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, ये जिस भी तरफ से बातें आ रही है, शायद ये फ्यूचर की बातें हैं या फिर इनकी आपकी तरफ से बातें आ रही है, ठीक है। वो व्यक्ति क्लियरली कह रहा है कि भाई मैं इस बात से बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास सॉल्यूशंस का भरमार है, ठीक है। मतलब रास्ता यहाँ से निकलना है, जैसे कि मान लो गूगल मैप्स बंद हो गया, कोई बात नहीं, इनके पास और भी तरीके हैं रास्ते खोजने के लिए, ठीक है। फिर तो ये पर्सन बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं यहाँ पे अटक के नहीं रहूँगा, ठीक है। एक तरफ से आपको ये कहना चाह रहे हैं, फिर आप उनको कहना चाह रहे हैं कि भाई मुझ में अभी भी हिम्मत है, मतलब आपने या फिर इस पर्सन ने हिम्मत नहीं हारी। अगर किसी बात को लेके परेशानी चल रही है या फिर मे बी मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई देखो क्या हुआ, अब तो इस पर्सन की टाटा फिश हो गई, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझ में क्षमता है, लेकिन मैंने अभी तक वो क्षमता या तो यूज़ नहीं की है, या तो मुझे लगा कि भाई मुझे इस क्षमता को आपके सामने दर्शाना सही नहीं होगा फ़िलहाल के इस समय के लिए, है ना। सो दैट इज़ द थिंग। जैसे कि मान लो कि इसके पास बहुत ताकत होती है, लेकिन वो फिर भी उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा। इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, बस उसे अभी अपनी क्षमताएं दिखानी नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन वही कह रहा है कि मुझे पता है और मैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता हूँ। एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये भावनाओं को शांत कर रहे हैं, ठीक है। पहले भी लाइन में हमें भावनाएं मिली थी, यहाँ पे भी पर्सन कहकर देखो भावनाएं जो है वो शांत होनी चाहिए। मतलब आपका पर्सन थोड़ा सा एंग्शियस है या फिर थोड़ा सा हताश है और आप एकदम शांत हो, ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। आप भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं कि भाई तुम भी शांत रहो, मैं भी शांत रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि इनको ये तसल्ली देना कि सब कुछ बढ़िया है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड अगर हम देखिए यहाँ पे, तो एक चीज़ यहाँ पे आती है कि भाई प्रॉब्लम्स किसको नहीं आते, ठीक है। एक तरफ से यहाँ पे बात आ रही है कि प्रॉब्लम्स हर व्यक्ति को आते हैं ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन उनकी तरफ देखने का नज़रिया हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता है कि देखो अगर कुछ समय के लिए हम बात नहीं कर पाए या फिर हम मिल नहीं पाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने हार मान ली है, ठीक है। हमने बस उस मोमेंट को जाने दिया है, ठीक है। जैसे कि भी कई लोगों के मैचेस, मतलब जब कई लोगों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो कुछ मैचेस होते हैं, तो फिर अगर कुछ लोग उस मैचेस को देखते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उस गेम से अपना प्यार छोड़ दिया है, ठीक है। बस उन्होंने अभी जो अपना समय है वो पढ़ाई के ऊपर ध्यान लगा है, फिर जैसे उनको छुट्टी मिलेगी वापस से वो मैच की तरफ ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो फिलहाल के देखो ये कह रहे हैं कि इनसे जो हम समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए रिश्ते की बुनियाद मजबूत करनी है। और एक चीज़, मतलब कोई समझे या ना समझे, आप इनको कह रहे हैं फिर ये आपको कह रहे हैं कि भाई हमारा रिश्ता बहुत स्टेबल है, हम जानते हैं कि रास्ते कैसे निकालने हैं। कुछ लोग होते हैं, आप जैसे देखते हो कि भाई वो रास्ते निकालते ही रहते हैं, चाहे उनके पास पैसों की कमी हो या फिर कुछ इश्यूज़ हो, वो कहीं ना कहीं से रास्ते निकालते हैं, जुगाड़ करते हैं। और वो जुगाड़ करना हर किसी के बस की बात नहीं है, है ना। सो जैसे कि मान लो किसी ने कहा कि भाई अगर पैसे हैं तो ये हम ट्रैवल कर पाएंगे, लेकिन फिर कुछ लोग सेविंग्स करते हैं या फिर कुछ लोग जो है वो बड़ी ट्रिप की जगह छोटी ट्रिप करते हैं। मतलब किस तरीके से आप सब कुछ हैंडल और मैनेज करते हो उसमें सब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब साफ है। देखो इस पर्सन को एक चीज़ समझ में आती है, फिर अगर ये आपकी तरफ से मैसेज है कि भाई हमें ज़िंदगी में खुश रहना है और सेटिस्फाइड रहना है। अगर आप समाधानी रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और
इंसान समाधानी कब रहता है? जब उसके दिल को लगेगा कि हाँ भाई, मुझे वो सब मिल रहा है जो मेरी चाहत है। वरना अगर इंसान सोचेगा नहीं भाई, मेरे पास इस कलर की गाड़ी होनी चाहिए, इस ब्रांड की गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास इतने बंगले होने चाहिए, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो फिर लिस्ट बढ़ती जाएगी। लिस्ट के साथ साथ लस्ट, मतलब कि भाई जो लिस्ट है उसके साथ साथ जो उनकी इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाएगी, और वो कभी भी इच्छा उनकी पूरी नहीं होगी, तृषा पूरी नहीं होगी, जो उनकी प्यास है वो और भी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे ये पर्सन एक चीज़ क्लियरली बोल रहा है कि देखो, मुझे पता है रुकना कहाँ पे है। तो अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई अभी डायरेक्टली मंडे को काम है तो मैं ऑफिस के बारे में नहीं सोचूंगा, तो वही बात है कि अभी एंजॉय करने का टाइम है, ठीक है, कि मुझे जो मिल रहा है उसमें मैं खुश हूँ, तो मुझे अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो मुझे मिल रहा है उसमें मैं बिल्कुल खुश हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ मैसेजेस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी आपके साथ जो मैसेजेस मैच हो रहे हैं आप उनको बिना किसी दिक्कत के ले सकते हो, ठीक है। सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।